साम, ऋक तथा यजुर्वेद इन तीनों का नाम ही त्रयी है, यानी कि तीनों वेद हैं। अथर्ववेद तथा इतिहास वेद का नाम ही वेद है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदो विवेक तथा ज्योतिष ही इनके अंग हैं। त्रयी में निर्दिष्ट धर्म, प्रकट किया हुआ धर्म, चारों वर्णों तथा आश्रमों के लोगों को अपने अपने धर्म में स्थिर रखने के कारण बहुत ही उपकारी है। ब्राह्मणों का धर्म है कि वह पढ़ें, पढ़ावें, हवन करें, करावें और दान देवें तथा लेवें। क्षत्रियों का धर्म है कि वह पढ़ें, हवन करें, दान दें, शस्त्र तथा सैनिक कार्य से जीवन निर्वाह करें तथा प्राणी मात्र की रक्षा करें। इसी प्रकार वैश्य भी पढ़े तथा हवन करे और साथ ही कृषि, पशुपालन तथा व्यापार का काम करे। शुद्ध द्विजों की सेवा, वार्ता, कारीगरी तथा चारण वादक का काम करे। गृहस्थी अपनी मेहनत पर निर्वाह करे। अश्व गोत्र वाले सजात में ब्याह करें। ऋतुगामी हो, देव पितृ, अतिथि तथा भृत्यों के लिए त्याग करते हुए सबके अंत में भोजन करें। ब्रह्मचारी स्वाध्याय, हवन का काम तथा स्नान प्रतिदिन करें। भीख मांगे और जान को हथेली में लिए आचार्य की सेवा करें। यदि वह न हो तो उनके लड़के की या उसके साथी की शुश्रूषा करें। वानप्रस्थी लोग ब्रह्मचर्य से रहें, जमीन पर सोचें, जटा रखें, मृग चर्म धारण करें, अग्निहोत्र तथा स्नान करें और देव प्रीति अतिथि की पूजा के साथ साथ जांगलिक फल फूलों पर ही निर्वाह करें। सन्यासी तथा परिव्राजक इंद्रियों को वश में रखते हुए किसी भी सांसारिक काम को न करें। धन तथा रुपए पैसे को न रखें, समाज में न रहें, एक स्थान में जंगल में न बसें। भिक्षा से निर्वाह करते हुए अंदर तथा बाहर से पवित्र रहें। किसी की भी हिंसा न करें, सत्य बोलें, निंदा तथा क्रूरता से दूर रहते हुए अपराधी को क्षमा करें। अपने धर्म पर स्थिर रहने से ही स्वर्ग तथा मुक्ति मिलती है। इससे विपरीत चलने पर लोग वर्ण संकर तथा अधर्म से ग्रस्त होकर नाश को प्राप्त होते हैं। इसलिए राजा किसी को भी अपने धर्म से च्युत न होने दे। जो लोग आर्यों की मर्यादा का पालन करते हुए वेदों से रक्षा प्राप्त कर वर्णाश्रम धर्म पर चलते हैं तथा उसी पर स्थिर रहते हैं, वह इहलोक तथा परलोक में भी सुखी रहते हैं और दिन पर दिन उन्नति करते हैं। उनको अवनति का सामना नहीं करना पड़ता। कृषि, पशुपालन तथा व्यापार वार्ता शास्त्र का विषय है। इसके द्वारा धान्य, पशु, हिरण्य, जंगल, जांगलिक द्रव्य तथा स्वतंत्र श्रम के मिलने से यह बहुत ही उपकारी विषय है। इसी से कोष दंड के द्वारा राजा स्वपक्ष तथा परपक्ष को वश में करता है। आनविंशकी, त्रयी तथा वार्ता शास्त्र का योगक्षेम दंड पर निर्भर है। दंड की नीति प्रतिपादन करने वाले शास्त्र का नाम ही दंड नीति है। इससे अनुपलब्ध वस्तु प्राप्त होती है, उपलब्ध वस्तु की रक्षा की जाती है, रक्षित वस्तु बढ़ाई जाती है और बढ़ी हुई वस्तु योग्य योग्य व्यक्तियों में बांटी जाती है। इसी पर संसार में सफलता, लोक यात्रा प्राप्त करना निर्भर है। इसलिए संसार में सफलता चाहने वालों लोक यात्रार्थी को सदा ही उद्यत दंड रहना चाहिए। पुराने आचार्यों का विचार है कि लोगों को काबू में रखने का दंड से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है, परंतु कौटिल्य इससे सहमत नहीं है। कठोर शासक, तीक्ष्ण दंड से लोग तंग होते हैं। मृदु शासक मृदु दंड की अवहेलना करते हैं और उचित शासक यथार्थ दंड की पूजा करते हैं। सोच समझ कर दंड का प्रयोग करने पर प्रजा धर्म, अर्थ और काम की ओर झुकती है। काम, क्रोध या अज्ञान से ऐसा करने पर वानप्रस्थी तथा सन्यासी भी कुपित हो जाते हैं। गृहस्थ लोगों का तो कहना ही क्या है। यदि दंड का सर्वथा ही प्रयोग न किया जाए तो अराजकता तथा मात से न्याय फैल जाए, शासक के अभाव में बलि दुर्बलों को सताने लगे। ऐसे ही समय में गुप्त प्रभुत्व प्राप्त करता है। जब राजा चारों वर्णों के लोगों का शासन करता है, लोग अपने अपने धर्म कर्म में लगे हुए अपने अपने मार्गों पर चलते रहते हैं। दूसरा प्रकरण, वृद्ध संयोग। यही कारण है कि आनुवंशिकी, त्रयी तथा वार्ता दंड नीति पर निर्भर है। प्राणी मात्र के योगक्षेम का साधक दंड स्वयं विनय पर आश्रित है। विनय कृतक तथा स्वाभाविक के भेद से दो प्रकार है। शिक्षा पात्र को ही योग्य बना सकती है, न कि अपात्र को। विद्या से वही योग्य होते हैं जो कि शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, विज्ञान, उहापोह, तर्क वितर्क,
में विवेक तथा बुद्धि से काम लेते हैं। आचार्यों के अनुसार ही विद्यालयों का नियम तथा विनय है। मुंडन के बाद लिखना तथा गिनना सीखें। जनेऊ के बाद शिष्ट लोगों से त्रयी तथा अनुवंशिकी, अध्यक्षों से वार्ता और वक्ता तथा प्रवक्ता लोगों से दंड नीति की शिक्षा ग्रहण करें। 16 साल तक ब्रह्मचर्य धारण करें। इसके बाद गोदान तथा विवाह करें। विनय की वृद्धि के लिए प्रतिदिन विद्वानों का सत्संग करें, क्योंकि विनय उन्हीं पर निर्भर है। हाथी, घोड़ा, रथ तथा हथियार चलाना सवेरे सीखें। दोपहर के बाद इतिहास सुने। इतिहास का तात्पर्य पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण, धर्मशास्त्र तथा अर्थशास्त्र से है। शेष दिन में नया पाठ पढ़ें। पढ़ा हुआ समझें और न समझा हुआ पुनः सुने। सुनने से वृद्धि बढ़ती है, सुनने से बुद्धि बढ़ती है, बुद्धि से पढ़े हुए को काम में लाना आता है और इससे सामर्थ्य युक्त होता है। यही विद्या का लाभ है। जो राजा पढ़ लिख कर प्राणी मात्र के हित में तत्पर होता है और प्रजा का शासन तथा शिक्षण करता है, वह चिरकाल तक पृथ्वी का उपभोग करता है।